बीजेपी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू हुई है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष साहब इस बैठक को ले रहे हैं। बैठक में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि शाम को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत सभी बीजेपी के बड़े नेता मुख्यालय आएंगे। उसकी तैयारियों पर यह बैठक चल रही है। आज शाम ये बैठक हो सकती है। एक क्विक कमेंट प्रेम शुक्ला जी आपको लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, आता हूं आपके पास। हिमांशु तिवारी का एक अपडेट ले लो। हिमांशु, क्या तैयारी है? शाम को कितने बजे पीएम आएंगे? जी देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक यही जानकारी मिली कि लगभग शाम को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय में आ सकते हैं। और प्रधानमंत्री के आने के पहले जिस तरीके से पूरा का पूरा परिसर जो है उसकी सुरक्षा चाक चौबंद की जाती है, व्यवस्थाएं की जाती हैं। और हमने देखा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी बड़े इलेक्शंस जीतती है तो बीजेपी मुख्यालय में जो है दिल्ली प्रदेश से अलग अलग जगहों से तमाम कार्यकर्ता आते हैं। तो जब कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू होंगे, उनको लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाएंगी। जब प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, राजनाथ सिंह आएंगे, तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स जब यहाँ पर आएंगे तो किस तरीके से व्यवस्थाएं होंगी, उन व्यवस्थाओं को लेकर जो एक बैठक चल रही है। ठीक है हिमांशु, हाथ कंगन को आरती क्या? प्रेम शुक्ला जी बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। प्रेम शुक्ला जी, बड़ी जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। अंग बंग और कलिंग का सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है बीजेपी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। कितने बजे से आज का कार्यक्रम शुरू होगा शाम को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर? यही बताइए सबसे पहले आप। देखिए, ये कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। जोश के कारण जो है कार्यकर्ताओं ने बैंड बजाकर नाचना तो शुरू कर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शाम आएंगे, 7 बजे के बाद उनका मार्गदर्शन होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का मार्गदर्शन जो है सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा जी। बाकी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जोश में आए कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने जश्न मनाना तो प्रारंभ कर दिया है। प्रेम शुक्ला जी, मैं टोक रहा हूं, फिर आता हूं आपके पास। एक अपडेट दे दूं, मेरे सामने जो टैली चल रही है आसाम में एनडीए जो है वो 101 हो गया है। पहली बार 100 के ऊपर आसाम में एनडीए ने 101 का आंकड़ा पाया है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली भारतीय जनता पार्टी की, तो चुनाव आयोग की वेबसाइट ये बोल रही है कि 79 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 25 पर ही आगे चल रही है चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक। अब प्रेम शुक्ला जी, मुझे 2 चीजें बताइए। ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, स्पेसिफिकली बंगाल की बात कर रहा हूं, अभी दुबे आप जाइएगा नहीं, मुझे आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। ऐसा क्या हुआ पश्चिम बंगाल में कि बीजेपी जो चीज पढ़ पाई, जो चीज समझ पाई, वो ममता दीदी नहीं समझ पाई? क्योंकि वो आखिर तक बोलती रही कि हम 226 जीतेंगे, 200 के पार जाएंगे। और बीजेपी ने सेकंड राउंड के बाद बहुत ही संभली हुई प्रतिक्रियाएं दी, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो दिल्ली के बड़े नेता हो।